नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज हम विषय लेकर के आए हैं वो है लग्न मलिका। ये एक प्रकार के राजयोग ही हैं, समझिए। तो राजयोग जैसे कई होते हैं और सभी राजयोग के नाम अलग अलग प्रकार से लिए जाते हैं, उसी प्रकार से इस राजयोग का भी नाम लग्न मलिका है। इसमें जातक जिस पद पर होते हैं उन्हें अत्यधिक अधिकार दिए जाते हैं। इसमें अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सरकारी नौकरी में प्रायः ऐसे योग के व्यक्ति जाते हैं या देखे गए हैं और ये धनीमानी व्यक्ति होते हैं और इनका रुतबा इस प्रकार से होते हैं जैसे ये कोई राजा या मंत्री हो या सेनापति हो। इस तरह का इनका व्यवहार होता है इस योग के जातक का। जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनते हैं इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम ये योग है तो बिल्कुल सामान्यतः, लेकिन बहुत कम जन्म कुंडली में देखे गए हैं। और किसी भी जन्म कुंडली में मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कोई भी लग्न की जन्म कुंडली हो, उनमें ये योग बनते हैं। इनका बनने का तरीका बिल्कुल सामान्य सा है। ये बनते हैं लग्न से। लग्न से बाकी जो भी ग्रह होंगे वो हर भाव में होंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि लग्न से जो 7 भाव होंगे उन सभी में ये 7 ग्रह होनी चाहिए, तो ही ये योग बनते हैं लग्न मलिका। यदि मान लिया जाए कि मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो मेष लग्न में यदि मंगल हो यहाँ पर, तो दूसरे भाव में भी कोई भी ग्रह हो, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में और 7वें में, यानी कि 1 से लेकर के 7 तक सभी भाव में। ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है तो वहां शुक्र ही होने चाहिए, नहीं, बुध भी हो सकते हैं। तीसरे भाव में बुध है तो वहां गुरु भी हो सकते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा है तो वहां पर शनि भी हो सकते। मैंने यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये 7 भाव में ग्रह होने चाहिए, तब ये योग बनते हैं जिनका नाम है लग्न मलिका। तो है तो आसान, लेकिन बहुत कम ऐसे जन्म कुंडली होते हैं जिनमें इस प्रकार के योग होते हैं, परंतु होते हैं। तो ये योग इसी तरह से बनते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस राशि का भाव हो वहां पर वही ग्रह होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लग्न से लगातार 7 भाव तक 7 ग्रह होने चाहिए। इसमें राहु और केतु को इंक्लूड नहीं किया गया, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से स्थितियां बनती है यदि किसी भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में, तो ये लग्न मलिका योग बनते हैं। और मैंने पहले ही इनके विशेषताएं बता दी कि इनसे जातक को क्या लाभ होते हैं। इनके जातक अर्थात जिस लग्न कुंडली में ये बनते हैं योग, उसके जातक किस प्रकार से होते हैं, सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया पहले। तो आशा करता हूं आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।